हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पेडियाट्रिक्स प्लास्टिक सर्जरी। तो पेडियाट्रिक्स में प्लास्टिक सर्जरी की क्यों आवश्यकता होती है? तो कुछ बच्चे कोजेनाइटल एनोमेलीज से पैदा होते हैं। कोजेनाइटल एनोमेलीज कहने का क्या मतलब है? तो उनमें क्लेफ्ट लिप और प्लेट होता है। अब क्लेफ्ट लिप कैसा होता है तो ये पिक्चर देखिए। अच्छा से क्या होता है, लिप ज्वाइन नहीं हो पाता है। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी की क्यों आवश्यकता होती है? अगर वो लिप अच्छा से नहीं ज्वाइन होगा तो उनमें क्या होगा, सकिंग प्रॉब्लम होगी, वो अच्छा से सकिंग नहीं कर पाएंगे, स्पीच उनका सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो ये मेनली वाइट पीपल में ज़्यादा होता है। और मोस्ट कॉमन कोजेनाइटल एनोमेलीज क्या है तो ओरोफेशियल क्लैफ्टिंग। ये मेनली अफ्रीकन में होता है। ये मेनली अफ्रीकन अमेरिकन में कम होता है और नेटिव अमेरिकन और एशियन में ज़्यादा होता है। ये कब होता है तो ये जब एम्ब्रायोजेनेसिस का 8वां वीक चलता है उस समय होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? या तो मेडियल नसल प्रोसेस में फ्यूजन सही से नहीं हो रहा है, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस में फ्यूजन सही से नहीं हुआ, मेजोडर्मल माइग्रेशन फेल हो गया, इपिथेलियल बाइलेयर ऑफ द फेस में पेनिट्रेशन नहीं हो पाया, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे कि पेरेंट्स का एज। अगर पेरेंट्स का एज ज़्यादा हो तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी के टाइम ड्रग्स यूज कर रही है वुमेन, अगर प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन हो गया है, प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग यूज कर रहे हैं, या फैमिली हिस्ट्री में ये ओरोफेशियल क्लैप्टिंग हो रहा है तो ये मेनली हो सकता है। ठीक है, ये 4% पीपल में ये मेनली होता है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या, हाँ, प्लेट किसको कहते हैं? ऑल टिश्यू एंटीरियर टू द इंसेसिव फोरामेन। अब आप देखना चाहेंगे कि इंसेसिव फोरामेन कौन सा है तो अभी दिखाती हूँ। देखिए, यही इंसेसिव फोरामेन है। यहाँ पे जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है ना, एंटीरियर पैलाटाइन ब्रांच ऑफ नेसोपैलाटाइन नर्व, ये जो इंसेसिव फोरामेन है उससे क्या निकल रहा है, नेसोपैलाटाइन नर्व निकल रहा है। ठीक है, तो क्या समझे कि इंसिसिव फोरामेन के आगे जितना भी टिश्यू होता है सब प्राइमरी पैलाटाइन में होता है। उसमें एंटीरियर हार्ट प्लेट, जिसको प्रीमैक्सिला, एल्वियोलस, लीप, नोज सब कहते हैं। ठीक है, सब आता है प्राइमरी पैलाटाइन में। क्या क्या? तो ऑल टिश्यू एंटीरियर टू द इंसिसिव फोरामेन इंक्लूडिंग एंटीरियर हार्ट प्लेट, जिसको प्रीमैक्सिला कहते हैं, एल्वियोलस, लिप और नोज। सेकेंडरी पैलाटाइन किस में होता है तो ऑल थिंग्स पोस्टीरियर टू द इंसिसिव फोरामेन। इंसिसिव फोरामेन के पीछे जितने भी चीज़ प्रेजेंट होते हैं उसमें उसको सेकेंडरी पैलाटाइन कहते हैं। इसमें क्या आता है, हार्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, सॉफ्ट प्लेट का दूसरा, पैलेट का दूसरा नाम वेलुम भी होता है। क्लेप्टिंग कैन इन्वॉल्व लिप एंड नोज विथ एंड विदाउट पैलेटल क्लेफ्ट। मतलब क्लेप्टिंग में लिप और नोज इन्वॉल्व होता है, पैलेटल क्लेफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लेफ्ट ऑफ द लिप एंड पैलेट are the first classified as unilateral और bilateral and then complete और incomplete। अब unilateral किसको कहते हैं, bilateral किसको कहते हैं, complete और incomplete किसको कहते हैं? चलिए पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पिक है ना, ये यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है, मतलब एक ही है। बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप मतलब दोनों तरफ। तो ये पहला है जो यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है और दूसरा है जो बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप है। आपको समझ में आ गया होगा। इन कंप्लीट क्लेफ्ट लिप में देखिए, ये जो लिप्स में ये इंसिजन हुआ है वो नोज तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कंप्लीट में क्या है, ये जो क्लेफ्ट है वो नोज तक पहुंचा है। तो समझ गए, इनकम्प्लीट में सिर्फ लिप्स में होता है, नोज तक नहीं जाता, लेकिन कंप्लीट में लिप्स से नोज तक होता है। ठीक है, कंप्लीट क्लेफ्ट ऑफ द लिप अफेक्ट द इंटायर लिप एंड एक्सटेंडेड अप टू द नोज। पहले ही पिक्चर में दिखा दिए कंप्लीट क्लेफ्ट कहाँ तक होता है, एक तो पूरे लिप्स होते हैं और ऊपर से नोज तक एक्सटेंडेड होता है, और जो इनकम्प्लीट होता है उसमें ओनली ए पर्सन ऑफ लिप होता है। ठीक है, पूरा लिप इन्वॉल्व नहीं होता है। अब एक टर्म आया है सिमोनार्थ बैंड। अब सिमोनार्थ बैंड होता क्या है तो पहले पिक से समझते हैं। उसको समझाने के पहले ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये जो क्या है, कुपिद बो, कुपिद बो किसको कहते हैं, जो ऊपर में लिप के ऊपर में जो ऐसे तीर की तरह ऐसे रहता है ना, उसको कहते हैं कुपिद बो। ठीक है, फिल्ट्रल किसको कहते हैं, नोज और लिप्स के बीच में जो अटैच करने वाला दो हड्डी देखिए लगेगा उसको कहते हैं फिल्ट्रम। ठीक है, ये एराल रिम नोज के दोनों तरफ होता है, उसको कहते हैं एराल रिम।
बर्मिकुलम बर्मिलियन, तो यहाँ पर देखिए लिप्स के बीच वाले पार्ट को बर्मिलियन कहते हैं। वाइट रोल जो ऊपर में वो किसका कुपिड बो के ऊपर में जो होता है वो वाइट रो होता है, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ, जो क्लेप्टिंग होगा तो आपको पता चलेगा कि क्लेप्टिंग किस पार्ट में होता है, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक पे। कह रहा है कि जो सिमोनार्थ बैंड है ना, उसमें क्या सिर्फ एक पोर्शन ऑफ लिप अफेक्ट होगा और वो जो ब्रिज बनेगा वो सेंट्रल होगा और लेटरल की ओर जाएगा, उसको कहते हैं सिमोनार्थ बैंड। अब इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है टाइमिंग पे, टेक्निक पे, प्रोटोकॉल पे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट डिस्क्राइब होता है इस चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस करेंगे। द पेशेंट आर यूजुअली सीन प्रीनेटरली आफ्टर ए डायग्नोसिस इज मेड यूजिंग सोफिस्टिकेटेड एंटीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी। इसको हम कैसे जानेंगे? अगर जानना रहेगा ये बॉम में तो हम इसको जानेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, ठीक है। अब इन्फेंट विथ पलेटल क्लेफ्ट कैन नॉट जनरेट निगेटिव प्रेशर। मैंने बताया था ना कि हमें प्लास्टिक सर्जरी करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब ये प्लेटल क्लेफ्ट हो जाता है तो जो इन्फेंट है वो निगेटिव प्रेशर नहीं दे पाता है, जिसके कारण सकलिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इससे उसको क्या होगा, अच्छा से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। वंस एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सेफ एयरवेज आर इंश्योर्ड, मतलब ये इसका ट्रीटमेंट का क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन सही से मिल सके और एयरवेज सेफ हो सके, ठीक है। तो अटेम्प्ट टू लेसन द डिफॉर्मिटीज एंड सेट द स्टेज फॉर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ द लिप एंड नोज बिगिन विद द प्रोसेस नॉन एज प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडिक्स। मतलब सबसे पहले जो रिपेयर ही स्टार्ट होता है, रिपेयर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडिक, PSIO। इसमें क्या होता है, तो अटेम्प्ट टू लेसन द डिफॉर्मिटीज, मतलब क्या करते हैं, डिफॉर्मिटीज को कम करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सेट द स्टेजेस फॉर द सर्जिकल रिपेयर, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो हम देखते हैं ये कौन से स्टेजेस के अंदर आता है। इसी को कहते हैं प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडियाट्रिक्स, ये पहला स्टेप है। इसमें फिर हम क्या करेंगे, तो नसो एल्वियोलर मोल्डिंग भी करेंगे, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं नाम। अब नाम रिपोजिशन द नियोनेटल एल्वियोलर सेगमेंट, नाम में क्या होता है ना, लिप के एंडिंग को क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। देखिए वही लिखा हुआ है, रिपोजिशन द नियोनेटल एल्वियोलर सेगमेंट, ब्रिंग द लिप एलिमेंट इनटू क्लोज लाया जाता है। पिक्चर में आपको दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। स्ट्रेसेस द डिफेक्ट नसल कंपोनेंट, जो नसल कंपोनेंट का डिफेक्ट है ना उसको कम करता है, ठीक है। एंड टर्न वाइट कंप्लीट क्लेफ्ट इनटू ए मार्फोलॉजी ऑफ ए नैरो इनकम्प्लीट क्लेफ्ट, मतलब कंप्लीट क्लेफ्ट को वो इनकम्प्लीट में करता है। कंप्लीट कहने का क्या मतलब है कि पूरा लिप्स और नोज इन्वॉल्व है, इनकम्प्लीट मतलब लिप्स इन्वॉल्व है नोज नहीं, मतलब थोड़ा कम करता है, ठीक है। देखिए पिक्चर में दिखा रहा है, पहला क्या है, कंप्लीट है, यहाँ पे देखिए किया है, अब कर दिया है। अब आगे देखते हैं। आफ्टर PSIO विथ नाम डिफिनिट स्टेज सिंगल स्टेज क्लेफ्ट लिप एंड नोज रिपेयर इज परफॉर्म एट 3 to 6 month ऑफ एज। मतलब ये जो सर्जरी होता है, पूछ सकता है कि ये सर्जरी कब होता है, तो 3 to 6 month ऑफ एज, ये बहुत ज़रूरी है। ये कब होता है ये बीमारी, ये एबनॉर्मलिटीज, तो 8th वीक ऑफ द एम्ब्रायोजेनेसिस। इसका हम सर्जरी कब करते हैं, तो 3 to 6 month ऑफ एज, ठीक है। विथ दिस इनिशियल ऑपरेशन लिप डिफॉर्मिटीज इज रिपेयर्ड एंड प्राइमरी नसोप्लास्टी रिकन्स्ट्रक्ट द क्लेफ्ट लिप नसल डिफॉर्मिटीज। मतलब अब कैसे किया जाता है, तो प्राइमरी नसोप्लास्टी के द्वारा, ठीक है। इफ़ द फैमिली डज नॉट हैव एक्सेस टू PSIO or have the resources for this time intensity therapy, a cleft lip adhesion can be performed। अगर फैमिली के पास टाइम नहीं है PSIO करने का, तो क्या किया जाता है, क्लेफ्ट लिप एडहेशन परफॉर्म किया जाता है इनिशियल स्टेज में, ठीक है। ऐसे तो इनिशियल स्टेज क्या है, PSIO, बट टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, क्लेफ्ट लिप एडहेशन करेंगे, ठीक है। द प्रीलिमिनरी क्लेफ्ट लिप एडहेशन यूनाइट द अपर लिप एंड नसल स्टेज। अब ये जो क्लेफ्ट लिप एडहेशन है, इसमें क्या किया जाता है, तो अपर लिप को और नसल सेल को क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, ट्रूली कन्वर्टिंग
कंप्लीट क्लेप्ट इनटू इनकम्प्लीट क्लेप्ट, मतलब वही हुआ, कंप्लीट क्लेप्ट से इनकम्प्लीट क्लेप्ट में कन्वर्ट करना। एक क्लेप्ट लिप एडहेशन इज परफॉर्म्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ लाइफ। ये जो क्लेप्ट लिप एडहेशन होता है ये कब होता है, तो फर्स्ट तो सेकेंड मंथ ऑफ लाइफ में होता है, ठीक है। और डिफिनिट क्लेप्ट लिप एंड नोज रिपेयर फॉलो एट 4 to 6 मंथ। और ये उसके बाद उसका जो डिफिनिट पूरी तरह जो ठीक किया जाता है वो कब किया जाता है, 4 से 6 मंथ में। फिर से पढ़ते हैं, PSIO विथ नम स्टार्टिंग किया जाता है, बचपन में ही कर देते हैं, उसके 3 to 6 मंथ में उसका सर्जरी हो जाता है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फर्स्ट से सेकेंड मंथ में हम क्या करते हैं, क्लेप्ट लिप एडहेशन करते हैं, और उसके 4 से 6 मंथ में क्या करते हैं, डिफिनिट क्लेप्ट लिप करते हैं। आफ्टर डिफिनिट क्लेप्ट लिप ऑफ नोज एंड रिपेयर, क्लेप्ट पैलेट इज रिपेयर्ड विथ ए सिंगल स्टेज एट 9 to 12, मतलब लिप और नोज का हो गया। अब पैलेट का कब होगा, तो 9 to 12 मंथ ऑफ एज। बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में PSIO विथ नम किया जाता है कब, 3 to 6 मंथ ऑफ द एज। अगर नहीं हो पाया तो क्लेप्ट लिप एडहेशन करेंगे कब, तो फर्स्ट to सेकेंड वीक, और डिफिनिट क्लिप कब करेंगे, 4 to 6 मंथ, ठीक है। और उसके बाद ये तो नोज और लिप का हुआ। अगर प्लेट हो गया तो प्लेट का कब करेंगे, 9 to 12 मंथ ऑफ द एज, ठीक है। अब आते हैं यूनिलेटरल क्लेप्ट लिप। यूनिलेटरल क्लेप्ट लिप इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ क्लेप्ट लिप नसल डिफॉर्मिटीज, मतलब कि क्लेप्ट लिप, अब ये इसका आप पिक्चर देखना चाहेंगे। यूनिलेटरल तो अभी दिखाया था, क्या था, एक ही लाइन जाता है जिसमें क्या होता है, लिप और नोज एक ही लाइन में होता है, ठीक है। डिफॉर्मिटीज होता है, लेफ्ट क्लिप नसल डिफॉर्मिटीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, लेटरल, इन्फीरियर, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलार कार्टिलेज, कार्टिलेज का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंट एंड क्लेप्टेड अंडरलाइंग स्केलेटन as well as an opposed pool of the clepted orbicularis oris muscle abnormally inserted on the alar base, ठीक है। पिक्चर से देखते हैं पहले क्या कह रहा है, यूनिलेटरल क्लेप्ट लिप एंड पैलेट। देखिए ये यूनिलेटरल है, एक तरफ हुआ है। बी में क्या कह रहा है, बायलेटरल क्लेप्ट लिप, देखिए दोनों तरफ से हुआ है, दो बना हुआ है ना, इसलिए बायलेटरल। सी में क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट यूनिलेटरल, मतलब नोज तक नहीं पहुंच पाया, अगर नोज तक पहुंच जाता तो वो कंप्लीट कहलाता, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, ये जो डिफिशियंट है वो क्यों हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑर्बिकुलरिस मसल एबनॉर्मली इंसर्टेड हो जाता है, किस में, एलार बेस में। ऑर्बिकुलरिस मसल कहाँ इंसर्ट हो जाता है, तो एलार बेस। एलार क्या होता है, नोज के नीचे का एरिया, अभी पिक्चर में बताया था ना, हाँ। मैक्सिलरी माइनर सेगमेंट इज कोलैप्स मेडियली, जो मैक्सिलरी तो आपको पता है किसको कहते हैं, ये चिक के पास जो होता है उसमें जो माइनर सेगमेंट होता है वो कोलैप्स कर जाता है मेडियली, मतलब नोज के तरफ। द प्रोसेस ऑफ यूनिलेटरल क्लेप्ट लिप रिपेयर, अगर यूनिलेटरल क्लेप्ट लिप को रिपेयर करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रल सब यूनिट रिकन्स्ट्रक्शन, क्या, फिल्ट्रल सब यूनिट रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। The goal of the operation is to level cupid bow and reconstruct the central philtrum of the lip. क्यूपिड बो भी बताया था और सेंट्रल फिल्ट्रम भी बताया था। तो ये जो फिल्ट्रल सब यूनिट रिकन्स्ट्रक्शन है, इसका गोल क्या है, तो क्यूपिड बो को सही करना और सेंट्रल फिल्ट्रम ऑफ द लिप को सही करना, अपने अपने प्लेस पे ले जाना, ठीक है। देखिए ये पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ, क्या है, तो जो ए का पिक्चर है वो कंप्लीट लेफ्ट साइडेड क्लेप्ट लिप है, कंप्लीट मतलब नोज तक गया है, देखिए ए नोज तक गया है, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है, बी है नेसो एल्वियोलर मोल्डिंग, देखिए नोज भी इन्वॉल्व होया हुआ है इसमें पूरी तरह से, इसलिए इसको क्या कहेगा, नेसो एल्वियोलर मोल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या है, तो यहाँ पे लिप्स को कहाँ नाम है ना, तो लिप को देखिए ज्वाइन किया गया है, तो कंप्लीट को इनकम्प्लीट में चेंज किया है। अब सी क्या कह रहा है, आफ्टर नाम प्री ऑपरेटिव अपीयरेंस बिफोर क्लेप्ट लिप एंड नोज रिपेयर। अब क्या है, प्री ऑपरेटिव, सी देखिए यहाँ पे प्री ऑपरेटिव स्टार्ट हो गया है। ये डी में क्या हो गया, देखिए पूरी तरह रिपेयर हो गया। और ई में क्या है,
तो ई में है वार्म आई व्यू आफ्टर क्लेप स्लिप एंड नोज रिपेयर, मतलब रिपेयर सही से हो गया वही दिखा रहा है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर आर वेरिएशन ऑफ रोटेशन एडवांस प्रोसीजर। अब ये क्या है रोटेशन एडवांस प्रोसीजर? सर्जिकल रिपेयर इज परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थेसिया एंड लोकल एनेस्थेसिया कंटेनिंग इपिनेफ्रिन इज यूज्ड। कह रहा है कि जो इसमें सर्जिकल रिपेयर होता है उसमें हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, नहीं तो लोकल एनेस्थेसिया देते हैं। अगर लोकल एनेस्थेसिया देंगे तो वो उसमें इपिनेफ्रिन मिला हुआ रहेगा। ठीक है। मोस्ट कॉमन टेक्निक कौन सा है प्रोसीजर? तो रोटेशन एडवांसमेंट प्रोसीजर, जो किसने दिया था? मिलार्ड ने दिया था। तो इसको क्या कहेंगे? मिलार्ड रोटेशन एडवांसमेंट प्रोसीजर भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? ठीक है, तो इसका पहले हम अलग से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये इसमें क्या किया जाता है? पॉइंट निर्धारित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे? तो लिप्स के लास्ट में। तो पहला पॉइंट कहाँ है? लिप कमीसर पे। ठीक है। दूसरा चौथा पॉइंट कहाँ है? तो दूसरा चौथा पॉइंट है ये लेटरल एक्सेप्ट ऑफ क्यूपिड बो। देखिए दूसरा चौथा क्या है? लेटरल एक्सेप्ट ऑफ क्यूपिड बो पे। ये क्यों किया जा रहा है? ये जो क्लेफ्ट है ना उसको सही करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं? मिलार्ड रोटेशन प्रोसीजर। ठीक है। तो पहला पॉइंट कहाँ था? तो लिप कमीसर पे। दूसरा और चौथा पॉइंट कहाँ है? लेटरल एक्सेप्ट ऑफ क्यूपिड बो पे। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट कहाँ है? तो दोनों क्यूपिड बो के बीच में, मिड लाइन में। ठीक है। देख लीजिए पिक्चर में साफ दिख रहा है। अब क्या कर रहा है? अब 7वां नंबर देंगे। ठीक है। तो 7वां कहाँ पे? तो जो नेसल एरिया है ना उसके लेटरल पार्ट में हम क्या देंगे? 7वां पॉइंट देंगे। 5वां पॉइंट कहाँ पे देंगे? तो 5वां पॉइंट देंगे कहाँ पर? तो क्यूपिड के कहाँ? देखिए लेटरल एक्सेप्ट ऑफ क्यूपिड बो ऑन क्लेप साइड। पहले जो दिए थे वो अच्छे वाले पार्ट में दिए थे, अब जहाँ पर क्लेप्ट हुआ है वहाँ पर पॉइंट देंगे। ठीक है। तो अभी तक हो गया 5। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन 7 to 2, 7 से 2 के बीच में और 7 के 5 के बीच में डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 7 पॉइंट टू 2 पॉइंट इज सेम है 7 पॉइंट टू 5 पॉइंट। दोनों के बीच में डिस्टेंस देखेंगे वो सेम होना चाहिए। अब कब कहाँ किसके किसके बीच डिस्टेंस देखेंगे? 1 और 2 और 1 और 5 के बीच में। ठीक है। पहले 7 to 7 5 और अब 1 to 1 5 के बीच में। देख लिए ऑलमोस्ट सेम है। पॉइंट 8 कहाँ डालेंगे? प्लेस 3/5 एक्रॉस द नसल कोल्यूमनल विड्थ। देखिए कहाँ पे डालें? 3/5 एरिया में डालेंगे। ठीक है। अब क्या किए? अब पॉइंट 6 कहाँ डालेंगे? प्लेस एट द मोस्ट सुपीरियर एंड मेडियल एस्पेक्ट ऑफ लिप्स स्किन अप लेवल। देखिए ए तो वहाँ पे डाले थे 6, जहाँ पर सबसे ऊपर वाला पार्ट और मीडियल पार्ट जहाँ पर से लिप स्किन मिला है। ठीक है। अब क्या करेंगे? पॉइंट 6 प्लेस एट द सुपीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लिप, ये तो मैंने पढ़ लिया। पॉइंट 9 यहाँ पे डालेंगे तो वेरिएबल लोकेशन, अलग अलग जगह पे डालेंगे। ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस 489, 489। ठीक है। इस स्लाइटली लॉन्गर होगा किससे? 5 और 6 से। ये समझे? ये जो इधर हमने डाला था 489 वो स्लाइटली लॉन्गर होगा 5 और 6 से। तो अब देखेंगे कि कौन सा मेडियल पार्ट है कौन सा लेटरल पार्ट है। ठीक है। जो यूज करेगा कि मुकोसल लाइनिंग को हम कैसे लाएं। अब क्या किया? प्लांट इंसिजन इन रेड वेस्ट एंड मार्किंग। ये जो मार्किंग किया है ना वो मार्किंग करेंगे ताकि अब वो धीरे क्या करना है? प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसको मार्किंग करना है कि ऐसे करेंगे। ठीक है। नोट द बैक कट along the columnar is variable depending on how much additional length is needed to drop the lip। अब हम क्या करेंगे? लिप को ड्रॉप करने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ड्रॉप हो गया तो जो ऑर्बिकुलरिस मसल होता है ना वो अपने आप निकल जाता है। नोट मसल लेयर आर प्रिसिवली क्लोज विथ स्पेशल इम्फेसिस along द वाइट रोल। अब वाइट रोल करते हुए वो क्या हो जाएगा? अपने पास आने लगेगा, लिप्स के पास आने लगेगा। अब वो बन गया। ठीक है। लेटरल लिप क्लैप साइड फ्लैपियन इज एन एडवांसमेंट फ्लैप वाइल मेडियल नॉन क्लैप लिप साइड इज रोटेशनल फ्लैप। देखिए क्या कह रहा है? जो क्लैप साइड है उसमें हम एडवांसमेंट फ्लैप यूज करते हैं, लेकिन मेडियल जहाँ पर क्लैप साइड नहीं है वहाँ पे रोटेशन फ्लैप यूज करते हैं। ये बहुत समझने की ज़रूरी है। लेफ्ट साइड जहाँ पर क्या है? क्लैप साइड है
वहाँ पर एडवांसमेंट फ्लैप, और मीडियल साइड जहाँ पे क्लेफ्ट साइड नहीं है वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, रोटेशन फ्लैप, जिससे कि वो नॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। इस पिक्चर में कैसे बताया है, इसमें सबसे ऊपर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नसल टिप डिस्प्लेस्ड एंड एसिमेट्री, जो नसल टिप है ना वो डिस्प्लेस हो चुका है और सिमेट्री नहीं रहा है। डोम ऑन द क्लेफ साइड इज ऑब्ट्रूस, जो डोम है ना वो ऑब्ट्रूस हो चुका है। हाइपरट्रोपिक इंफीरियर टर्मिनेट, मतलब ये जो कैसा है ये पिक्चर में क्या क्या हुआ है ये बता रहा है। बेस ऑफ द अल्लाह इज डिस्प्लेस पोस्टीरियरली एंड इन्फीरियरली, पोस्टीरियर चला गया है और इन्फीरियर चला गया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फ्लैटेंड एरा रिजल्ट इन हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन ऑफ द नॉस्ट्रिज, नॉस्ट्रिज की इधर ओरिएंटेशन हो गया है हॉरिजेंटल, कॉल्यूमनल सौतर हो गया है और डेविएटेड हो गया है। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जब प्लास्टिक सर्जरी करेंगे ना तो सही होते हुए धीरे धीरे ऐसे होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, सम सर्जन choose to perform primary closure of alveolar cleft at the time of primary lip and nose repair। कुछ सर्जन क्या करते हैं कि प्राइमरी क्लोजर करते हैं एल्वियोलर क्लेफ्ट का। ठीक है, पहले प्राइमरी लिप और उसके बाद नोज को रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिंजीवो पेरिस्टियोप्लास्टी। इफ एल्वियोलर क्लेफ्ट इज टू बी रिपेयर्ड, gingioperioplasty is performed by raising mucoperitoneal flap within the alveolar cleft margin and re-approximating them across the alveolar cleft defect। क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, अगर एल्वियोलर क्लेफ्ट को हम क्या कर दें, रिपेयर कर दें, तो जिंजीवोपेरियोस्टियोप्लास्टी क्या करता है, परफॉर्म करता है कैसे, म्यूकोपेरियोस्टिल फ्लैप को क्या करता है, वो राइज कर देता है विद इन द एल्वियोलर क्लेफ्ट मार्जिन। एल्वियोलर क्लेफ्ट मार्जिन से वो म्यूकोपेरिस्टोरियल फ्लैप को क्या कर देता है, राइज कर देता है। उसके बाद री अप्रॉक्सीमेट दे, उसके बाद उसको को फिर से अप्रॉक्सीमेट करता है और वहाँ पर देन क्रॉस द एल्वियोलर क्लेफ्ट डिफेक्ट, और उसके बाद उसको क्रॉस करवाता है कहाँ पर, एक क्रॉस कहाँ पर, तो ये एल्वियोलर क्लेफ्ट जहाँ पे वो डिफेक्ट है ना वहाँ पर वो क्या करता है, फिर से फिक्स कर देता है। दिस क्रिएट ए बोनी टनल क्लोज विथ पेरिस्टोरियल फ्लैप, ये क्या है, बोनी टनल बनाता है। ठीक है, किसके साथ, तो पेरिस्टियल फ्लैप के साथ, और फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ बोन इन द एल्वियोलर डिफेक्ट, और क्या फैसिलिटी देता है कि वहाँ पर बोन का जनरेशन हो सके। इट इज एक्सेप्टेड टुडे दैट सम फॉर्म ऑफ प्राइमरी नियोप्लास्टी शुड बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ प्राइमरी डिफेक्टिव लिप रिपेयर डिफिनिटिव, ये आजकल यूज हो रहा है किस लिए, तो प्राइमरी डिफिनिटिव लिप रिपेयर के लिए। ठीक है, अब बायलेटरल क्लेफ्ट लिप, इट इज कंप्लीट बायलेटरल क्लेफ्ट लिप and nose deformity. The central lip element called the prolabium is entirely separated from the rest of upper lip। वो तो कह रहा है कि बायलेटरल जब क्लेफ्ट लिप होता है ना तो अपर लिप और क्या है, अपर लिप और लोअर लिप एक दूसरे से क्या हो जाता है, अपर लिप पूरे इंटायर से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, प्रोलैबियम, प्रोलैबियम क्या है, तो सेंट्रल लिप एलिमेंट को प्रोलैबियम कहा गया। इज डिप्रेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेंट्रल एल्वियोलर सेगमेंट इज कॉल्ड प्रीमैक्सिला। कह रहा है जो प्रोलैबियम है वो डिस्प्लेस कहाँ पे हो जाएगा, तो टॉप ऑफ द सेंट्रल एल्वियोलर सेगमेंट पे, जिसको प्रीमैक्सिला कहते हैं। ठीक है, कंटेनिंग एन अनइंटरप्टेड 4 सेंट्रल इंसीजर, इसमें कितना इंसीजर होता है, तो 4 सेंट्रल इंसीजर होता है। प्रीमैक्सिला प्रोलैबियम आर ऑटवाल डिस्प्लेज, जो प्रीमैक्सिला था और जो प्रोलैबियम था वो कैसे डिस्प्लेस होता है, बाहर की ओर। दिस रिफर टू एज फ्लाई अवे प्रीमैक्सिला, जिसको क्या कहते हैं, ये फ्लाई अवे प्रीमैक्सिला कहते हैं। फॉर द चाइल्ड विथ ए कंप्लीट बायलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड नोज, PSIO is very important step in the repairing of child for definite lip। सबसे पहले अगर किसी को बायलेटरल क्लेफ्ट लिप हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले PSIO। ठीक है, उसके बाद लिप्स को पोजीशन में लाएंगे। बायलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड नोज रिपेयर ऑफन आर वर्जन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिपेयर विथ मुलिकिन टेक्निक, मुलिकिन टेक्निक के द्वारा भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इन बायलेटरल क्लेफ्ट लिप डिफॉर्मिटी न्यू फिल्ट्रम इज मेड फॉर
प्रोलेबियम एंड इज यूनाइटेड टू लेटरल लिप एलिमेंट। कह रहा है कि इसके लिए बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप के लिए डिफॉर्मिटीज के लिए न्यू फिल्ट्रम का क्या होता है बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जोड़ते हैं किसको, लेटरल लिप एलिमेंट को, ठीक है, और रिपेयर करते हैं ऑर्बिकुलरिस और इस मसल से, ठीक है। अब क्लेफ्ट प्लेट ये तो पता है कि कब आता है, तो 8th वीक में आता है एम्ब्रायोजेनेसिस का। तो यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द 8 to 12 वीक ऑफ गेस्टेशन मैंडिबल बिकम मोर प्रोग्नेटिक, टंग ड्रॉप फ्रॉम द बीनीथ ऑफ क्लेफ्टेड लेटरल पालाटाइन प्रोसेस। कह रहा है कि 8 to 9 में मैंडिबल ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रोग्नेटिक हो जाता है, टंग ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। द पालाटाइन देखिए ऐसा, palatine shapes migrate upward into the more horizontal position and fusion occur। मतलब पालाटाइन ऊपर की ओर चला जाता है हॉरिजेंटल पोजीशन में और फ्यूजन ऑकर हो जाता है, ठीक है। क्लेफ्ट प्लेट, अच्छा अब क्लेफ्ट प्लेट के बारे में बता रहा है, पहले क्या बता रहा था, क्लेफ्ट लिप के बारे में। क्लेफ्ट पैलेट कब बनता है, तो 8 to 12 वीक में, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम द फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पैलेटर प्रोसेस। कह रहा है ये क्लेफ्ट प्लेट होता कब है, जब दोनों पलेटर एक दूसरे से फ्यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एज विथ लेवियल क्लेफ्टिंग आइसोलेटेड क्लेफ्ट ऑफ द प्लेट आर मल्टीफैक्टोरियल इन इटियोलॉजी। बहुत सारे फैक्टर के कारण ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। ये तो 10% किसके कारण, तो डिलीशन ऑफ 22q, मतलब क्रोमोजोम में 22q का डिलीशन हो जाता है किस सिंड्रोम में, तवेलोकार्डियोफैशियल सिंड्रोम में 22q का डिलीशन हो जाता है, जिसके कारण क्लेफ्ट प्लेट फ्यूज नहीं कर पाता है और जिसके कारण क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। मेन गोल ऑफ क्लेफ्ट प्लेट सर्जरी, ये पहले तो वो क्लेफ्ट लिप का सर्जरी का मेन गोल क्या था कि वो न्यूट्रिशन अच्छा से कर सके, सकिंग अच्छा से कर सके। ये प्लेट का सर्जरी का मेन गोल क्या होता है, तो इट हेल्प द पेशेंट टू अटैच नॉर्मल स्पीच बोलने में उसे नॉर्मल बोल सके, इसके लिए वो क्लेफ्ट सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ड्यूरिंग स्पीच सॉफ्ट प्लेट और वेलम इज मूव्ड पोस्टियरली एंड सुपियरली। कह रहा है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो मूव करता है किधर, पीछे से ऊपर की ओर, प्राइमरी बाय द लिवेटर पालाटाइन मसल स्लिंग दैट सस्पेंड द वेलम फ्रॉम द स्कल बेस। कह रहा है उसके बाद क्या हो जाएगा, लिवेटर पालाटाइन मसल स्लिंग करता है वेलम के द्वारा, जो सस्पेंड होता है वेलम में फ्रॉम द स्कल बेस। वेलोफेरिंगियल कॉम्पिटेंस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग अटेम्प्ट स्पीच व्हेन द वेलम अप्रॉक्स। ये बता रहा है कि कैसे क्लेफ्ट हेल्प स्पीचिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्लेफ्ट प्लेट प्रिक्लूड्स दिस फ्रॉम ऑकरिंग एंड रिजल्ट इन क्या, वेलोफेरिंजियल इनकम्पिटेंस। ये अच्छा से नहीं बन पाता है, जिसके कारण वेलोफेरिंजियल इनकम्पिटेंस हो जाता है। बिकॉज ऑफ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द ओरल और नसल कैविटी टू बी पार्टीशनड इन द पेशेंट विथ क्लेफ्ट प्लेट। अगर ये बीमारी हो जाएगा तो ओरल और नसल कैविटी को अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसके कारण डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट टू डेवलप निगेटिव इंट्रा ओरल प्रेशर और फॉर एन इफेक्टिव सकिंग, जिसके कारण डिफ़िकल्ट होता है कि वो नेगेटिव इंट्राओरल प्रेशर कर सके और जिसके कारण सकिंग अच्छा से नहीं होता है। देयर फॉर स्पेशलाइज्ड नर्सर आर यूज टू डिस्पेंस लिक्विड इनटू द इन्फेंट माउथ ड्यूरिंग द सकलिंग मोशन। इसलिए नर्सेज क्या करती है, लिक्विड डालती है जब वो सकिंग कर सके। चिल्ड्रेन विथ क्लेफ्ट ऑफ द पैलेट हैज एन इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ओटिटिस मीडिया। ये याद रखिएगा, जिसको क्लेफ्ट पैलेट होगा उसको ज़्यादा क्या कौन सी बीमारी होगी, उसके कॉम्प्लिकेशंस ओटिटिस मीडिया। दिस मे बी रिलेटेड टू द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द वेलर मस्कुलेटर एंड इनफेक्टिव फंक्शन ऑफ यूटेशियन ट्यूब। मेन कॉम्प्लिकेशंस ये जो क्लेफ्ट प्लेट का है वो क्या है, ओटिटिस मीडिया, मतलब कि जो यूटेशियन ट्यूब का फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हियरिंग लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ। बीपीआई एंड नसल एयर स्केप ड्यूरिंग स्पीच रिजल्ट हाइपर नसल स्पीच। अगर ये बीपीआई और नसल एयर स्केप होते रहा
तो कैसा स्पीच होगा, हाइपर नसल स्पीच होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे वो नाक से बोल रहा है। एज विद द रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड नोज, द टाइमिंग टेक्निक एंड प्रोटोकॉल फॉर क्लेफ्ट रिपेयर आर कंट्रोवर्शियल। ठीक है, मोस्ट एग्री द प्लेट रिपेयर शुड बी परफॉर्म बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। मतलब प्लेट रिपेयर हम कब करेंगे, जब हम बोलना चालू करें उससे पहले। तो कब, तो 6 to 18 मंथ ऑफ एज। कब, 6 to 18 मंथ ऑफ एज हम ये स्टार्ट करेंगे। हमने ये लिप क्लेप कब स्टार्ट किया था, क्लेप हमने स्टार्ट किया था PSIO किया था 4 to 6 मंथ में, और डिफिनिट किया था 9 to 12 मंथ में। अब ये क्लेप प्लेट करते हैं 6 to 18 मंथ ऑफ एज में। ठीक है, ये रिपेयर होता है अंडर जनरल एनेस्थेसिया विथ हेड स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड एंड रिट्रैक्टेड। इसमें हेड को क्या किया जाता है, हाइपर एक्सटेंड किया जाता है और थोड़ा रिट्रैक्ट किया जाता है। सच एज दिग्मान मौथ गैग। कैसे, तो दिग्मान मौथ गैग की तरह। प्लेस इंट्रा ओरली टू रिट्रैक्ट द टंग एंड इंडोट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, एन इपिनेफ्रिन सॉल्यूशन इज इंजेस्टेड इनटू द पैलेट। इपिनेफ्रिन सॉल्यूशन किस में इंजेक्ट किया जाता है, पैलेट में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। टेक्निक ऑफ हार्ड प्लेट क्लोजर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ यूनिपेडिक सेल्ड हार्ड प्लेट mucoperiosteal flap as a valvular repair or bipedicled hard plate mucoperiosteal flap as in the von Langerbeck repair। मतलब ये दोनों रिपेयर हमने यूज करना है। कौन कौन सा, तो वल्दिल और वॉन लैंगरबैक रिपेयर, ये दोनों हम इसमें टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, बोथ द यूनिपेडिक्लेड एंड बाइपेडिक्लेड हार्ड प्लेट प्लास्टोप्लास्टी टेक्निक रिले ऑन ग्रेटर पालाटाइन न्यूरोमस्कुलर पेडिकल्स। मतलब ये दोनों क्या पे डिपेंड करता है, यूनिपेडिकल और बाइपेडिकल, तो ग्रेटर पालाटाइन पे डिपेंड करता है। सॉफ्ट पैलेट और वेरल क्लोजर टेक्निक आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रेट लाइन एंड जी प्लास्टी। ठीक है, ये किस पे डिवाइडेड हो जाता है, स्ट्रेट लाइन और जी प्लास्टी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जी प्लास्टी जो होता है आइदर स्ट्रेट लाइन और जी प्लास्टी रिपेयर में, दोनों में क्या होता है, लिवेटर पालाटाइन मसल शुड बी इंडिपेंडेंटली रिपेयर। मतलब या तो सॉफ्ट प्लेट जो होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और जे प्लास्टी। तो स्ट्रेट लाइन है ना, वो उसमें या जी प्लास्टी, दोनों में जो लिवेटर पालाटाइन मसल है वो इंडिपेंडेंटली रिपेयर होगा। इसको कहते हैं इंट्रावेलार वेलोप्लास्टी। क्या, इंट्रावेलार वेलोप्लास्टी क्या किसको कहते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन या जी प्लास्टी दोनों में जो लिवेटर पालाटाइन मसल है वो इंडिपेंडेंटली रिपेयर होगा। क्लेफ्टेड लिवेटर इज आइडेंटिफाई कोर्सिंग सेजाइटल इन एन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। जो क्लेफ्ट लिवेटर रहेगा ना, वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या होगा, डिवाइड होंगे। ठीक है, सजिटली आइडेंटिफाई होगा, और उसके बाद उसको इंसर्ट करेंगे पोस्टीरियर एज ऑफ हार्ड प्लेट में। ठीक है, इंट्रावेलार वेलोप्लास्टी इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर एज ऑफ द हार्ड प्लेट इनटू द मिड लाइन। इंट्रावेलार वेलोप्लास्टी में क्या होगा, तो पोस्टीरियर एज को हम मिड लाइन में लाएंगे। ठीक है, और इसमें ठीक है मिड लाइन में लाएंगे, और उसके बाद उसको फ्री डाइसेक्टेड फ्री फ्रॉम एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द एपोन्यूरेसिस ऑफ टेंसर वेली पालाटाइन मसल, उसके बाद एंड सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर लिवेटर। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक है, किससे, तो टेंसर वेली पालाटाइन मसल और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर लेटरली से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दी ऑथर प्रीफर डबलिंग अपोजिंग जे प्लास्टी टेक्निक ऑफ सॉफ्ट प्लेट और वेलर रिकंस्ट्रक्शन नॉन एज फुल्लो पालाटोप्लास्टी। जे प्लास्टी टेक्निक को हम जिससे सही करते हैं उसको कहते हैं पालाटोप्लास्टी। क्या, फुल्लो पालाप्लास्टी। इसमें क्या होता है, द प्रोसीजर यूजेज फॉर ट्रायंगल फ्लैप टू ओरल टू नसल एंड पोस्टेरियरली बेस्ड फ्लैप कंटेनिंग लिवेटर मसल। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 ट्रायंगुलर फ्लैप होता है, 2 ओरल 2 नसल
और पोस्टेरियरली बेस्ड फ्लैप होता है, ठीक है। जे प्लास्टी लेंथ द सॉफ्ट प्लेट प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडिनल स्केलिंग, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, द स्ट्रेट लाइन रिपेयर होता है एंड प्रोड्यूसेज ए सेकेंडरी फेरिंगोप्लास्टिक इफेक्ट बाय नैरोइंग द वेलोफेरिंजियल पॉथ। वेलोफेरिंजियल पॉथ वेलम फिल्ट्रम को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉथ करके वो सही करता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लास्टोप्लास्टी इंक्लूड वुंड हीलिंग प्रॉब्लम रिजल्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ सूचर लाइन। क्या होता है, सूचर लाइन अगर वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आएगा तो सूचर लाइन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फिस्टूला, और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, फिस्टूला का डेवलपमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ पैलेटल फिस्टूला इज particularly challenging because of the reoccurrence rate has been noted to approx 96%। अगर ये हो गया तो इसका हीलिंग बहुत ही हार्ड है। तो पहला क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेशंस, फिस्टुला का फॉर्मेशन। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इनकम्प्लीट करेक्शन ऑफ स्पीच, सही से स्पीच करेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। Some of the velopharyngeal competence have been reported with the furlough double opposing J plastogeny। कुछ और भी आते हैं, क्या क्या, पोस्ट ऑपरेटिव BPI treated with pharyngoplasty, either posterior pharyngoplasty flap or sphincter pharyngoplasty। Posterior pharyngoplastic flap is a static flap formed from the posterior pharyngeal wall, including mucosa and portion of superior constrictional muscle. Midline superior based pharyngeal flap is inserted into the posterior free edge of the soft plate and permanently attached to the posterior pharyngeal wall। मतलब कह रहा है कि जो posterior pharyngeal flap है वो static flap है। कैसे फॉर्म होता है, तो posterior pharyngeal wall से फॉर्म होता है। तो उसमें क्या क्या रहता है, मुकोसा रहता है और सुपीरियर कंस्ट्रिक्शन मसल रहता है, ठीक है। फिर से पोस्टीरियर फेरिंजियल फ्लैप एक स्टैटिक फ्लैप है जो उसमें कहाँ से फॉर्म होता है, तो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से फॉर्म होता है, जिसमें म्यूकोसा और सुपीरियर कंस्ट्रिक्शन मसल रहता है। मिड लाइट सुपीरियरली बेस्ड फेरिंजियल फ्लैप इंसर्ट होता है पोस्टीरियर फ्री एजेज ऑफ सॉफ्ट पैलेट में, जो परमानेंटली अटैच हो जाता है पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से। अब स्फिंक्टर फेरिंजियोप्लास्टी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक डायनेमिक स्फिंक्टर होता है जिसमें क्या होता है, बायलेटरल पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलार होता है, ठीक है। सुपीरियरली बेस्ड टॉन्सिलर पिलार आर एलिवेटेड फ्रॉम द लेटरल फेरिंग्स एंड इंसर्ट इनटू द हॉरिजेंटल इंसिजन, ठीक है, जिससे ऑन द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल एट द लेवल ऑफ एडिनोइड पैड। इसमें क्या होता है ना, जो सुपीरियरली बेस्ड टॉन्सिलर पिलर होता है उसको एलिवेट कर दिया जाता है फ्रॉम द लेटरल फेरिंग्स और इंसर्ट कर दिया जाता है हॉरिजेंटल इंसिजन ऑन द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल एट द लेवल ऑफ एडिनोइड पैड। अब क्रेनियोफेशियल एनोलोबिज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।